क्या चालू हो गया? बैठ जाइए कमर सीधा करके। चलिए पंखा चलने दे। सुनाई दे रहा है उधर लास्ट तक सबको? ओए आराम से बैठ जाओ। हो गया क्या? देखना है? क्यों अभी दिमाग में नहीं रखना है? पिछला क्लास किस चीज़ का था हम लोगों का? सस्पेंशन का। क्लियर है सब लोगों को? कहीं से कोई कन्फ्यूजन? उसका मटेरियल तैयार कर लिया अपने शब्दों में? नहीं, स्टडी मटेरियल। चलो ठीक है। आज हम लोग जो समझेंगे वो ये है कि इंजन से लेके चक्का तक, आखिर इंजन एक ही होता है, चक्के 4 होते हैं, कभी कोई ज़्यादा घूमता है कोई कम घूमता है। आप लोग अभी इस चीज़ को प्रैक्टिकल देख रहे होंगे। गाड़ी फंसता है तो एक घूमने लगता है, एक रुक जाता है। इंजन तो चल रहा था, ये ऐसा क्यों हो रहा है? होता है ना? इंजन तो ऑन था, एक को तो घुमा रहा है, दूसरा क्यों नहीं घूम रहा है? ये सब बातें मन में कभी आई? कौन आई? बातें कि कोई और आ गई? चलिए इन सब बातों को समझते हैं। इंजन से लेके, मतलब इंजन का जो काम था रोटेशन, आरपीएम क्रिएट करना। इंजन का मेन काम क्या है? आरपीएम क्रिएट करना, रोटेशन पर मिनट। ठीक है, फ्यूल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। बैठ जाओ। तो मैकेनिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट हो गया, उसके बाद अब उस मैकेनिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन रोड पे चलने के लिए कैसे करना है, इस चीज़ को समझिए। मैकेनिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन रोड पे जो गाड़ी चलती है उसमें कैसे होगा, इस चीज़ को समझना है। ठीक है? हाँ, चलिए इंजन के बाद क्या आता है? इंजन के जस्ट बाद क्लच प्लेट। हाँ, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। ये आपका इंजन है, ठीक है? ये सिंपल वे में समझिए। फ्यूल पड़ा, इसमें कुछ हुआ जिसको आप तरीके से हर एक स्टेप में समझेंगे। अभी इसमें कुछ हुआ, जो हुआ उससे ये फ्यूल एनर्जी आपका मैकेनिकल एनर्जी में आरपीएम के रूप में कन्वर्ट हो गया। समझे? सिंपल वे में फ्यूल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्या होगा? रोटेशन। 1 मिनट में कितना बार रोटेट किया, इसको आप आरपीएम कहेंगे। क्लियर है बुआ? रोटेशन पर मिनट, याद रखेंगे? ठीक है।
अब ये रोटेशन पर मिनट जो है, यहीं तक इंजन का मुख्य काम था। इंजन का मुख्य काम यहीं तक था। यहाँ के बाद अब चलते हैं आगे। क्लच प्लेट, गियर बॉक्स, सपट, डिफरेंशियल, एक्सल, व्हील्स, इन सब का काम सब्सिक्वेंटली होगा। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे थोड़ा अलर्ट रहिएगा, समझ जाएंगे। एक बार समझ जाएंगे, कभी नहीं फिर भूलेंगे। ठीक। ये आपका सीपी क्लच प्लेट, ये आपका पीपी मतलब प्रेशर प्लेट। समझिए इस चीज़ को थोड़ा बारीकी से। बहुत इजी है, लग रहा होगा जो कॉम्प्लिकेटेड है। क्या होता है, जो इंजन तो चलते रहता है, क्लच दबाते हैं तो फिर चक्का नहीं चलता है। होता है, इंजन तो स्टार्ट है, लेकिन जस्ट स्टार्ट होते ही क्लच दबाने से वो हम गियर इंगेज करके फिर छोड़ते हैं, तभी वो चलता है। नहीं तो क्लच छोड़ने पे क्या होता है, क्लच लेने पे क्या होता है, इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। नहीं समझिए इस चीज़ को। ये जो पोजीशन है, ये क्लच दबा हुआ पोजीशन है या क्लच छोड़ा हुआ पोजीशन है? क्या छोड़ा हुआ पोजीशन है? हाँ नहीं, गुड। ये क्लच दबा हुआ पोजीशन है। ये क्लच दबा हुआ पोजीशन है। इस पोजीशन में क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट अलग है। बैठ जाओ, आगे से पूछिए मत, ऐसे डिस्टर्ब होता है। इस पोजीशन में क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट अलग अलग है। अभी चिपका हुआ नहीं ना है? हाँ अच्छा, ये क्या हो गया? क्लच छूट गया। मीन्स क्लच अब काम करने लगा। व्हाट्स द बेसिक फंक्शन ऑफ योर क्लच? क्लच का मूलभूत फंक्शन क्या है? गाड़ी को नहीं, गियर बॉक्स और इंजन के बीच संबंध स्थापित करना और छोड़ना। ठीक है, ये संबंध स्थापित हो गया और उससे पहले संबंध छूटा हुआ था। अब आप क्लच प्लेट खुला हुआ देखे होंगे? नहीं देखे? अच्छा, जब क्लच प्लेट जो रहता है उसके ऊपर लेदर टाइप का रहता है, ठीक है, लगाया हुआ। दिखाएंगे जब पार्ट्स वगैरह में दिखाएंगे तो लेदर टाइप का इतना 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 छोटा सा लगा रहेगा। और प्रेशर प्लेट होता है प्लेट टाइप का, एकदम चिकना सा लोहे का, दिखा देंगे वो प्रॉपर। अब क्या करता है, जब संबंध स्थापित करना है
तो इसके पीछे है गियर बॉक्स। क्या है? गियर बॉक्स। क्लच जैसे ही दबाए ये दोनों हट गया। क्लच जैसे ही छोड़ रहे हैं, धीरे 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 जब छोड़ते हैं, आप देखते होंगे थोड़ा छोड़ते, किसी गाड़ी का क्लच का स्थिति जब ज़्यादा ठीक होता है तो हल्का ही छोड़ने से वो आगे बढ़ जाता है, चाहे बाइक हो या कोई भी गाड़ी हो। ये सबके लिए सेम चीज़ एप्लीकेबल है, ठीक? तो उसको भी समझिएगा, जो क्यों आप जिसको जला हुआ क्लच प्लेट या वॉर्न आउट क्लच प्लेट कहते हैं वो क्या होता है, और एकदम स्टैंडर्ड क्लच प्लेट कैसे होता है, उस चीज़ को समझिएगा। अब जैसे ही धीरे धीरे क्लच छोड़ रहे हैं तो ये जो है धीरे धीरे चिपक रहे हैं। इसको समझ लीजिए, वही लेदर, ठीक है? ये लेदर नुमा चीज़ है। ये हमारा क्लच प्लेट, ये प्रेशर प्लेट। अब हम क्या किए, अभी ये पोजीशन है, क्लच दबा हुआ है तो क्लच छोड़ रहे हैं तो ये आ गया धीरे धीरे। अब हल्का चिपका, पहले क्या हुआ, हल्का चिपका। जैसे ही हल्का चिपका तो इंजन कुछ फ्री भी घूम रहा है और कुछ इसको पकड़ भी रहा है, हल्का इसको भी घुमा रहा है, तो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ा। समझिए, इंजन तो घूम रहा था वैसे ही, लेकिन क्योंकि ये हल्का चिपका हुआ था, मतलब आप हल्का क्लच छोड़ रखे थे, तो क्या हो रहा था, ये तो उतना घूम रहा था, लेकिन ये कभी घूमता था कभी नहीं घूमता था, ठीक है? गियर बॉक्स साइड। अब क्या हुआ, क्लच धीरे 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 आप पूरा छोड़ने की स्थिति में आ गए। अब पूरा छोड़ दिए, ये पोजीशन आ गया, पूरा लॉक हो गया, ये पूरा लॉक हो गया। लेदर इतना जकड़ के पकड़ लिया, क्योंकि पीछे स्प्रिंग भी है, वो प्रेशर देता है, तो इतना जकड़ के पकड़ा कि अब जितना इंजन घूमेगा उतना ही गियर बॉक्स भी घूमेगा। समझ गए? समझ गए इस कंसेप्ट को? हाँ, अच्छा, ये तो हो गया स्टैंडर्ड क्लच प्लेट का स्थिति। क्लच प्लेट जब धीरे धीरे वॉर्न आउट होने लगता है तो ये जो लेदर है ये क्या होता है, घिसने लगता है, ठीक है? घिसेगा ही, क्योंकि ये धीरे धीरे क्यों घिसता है, इस चीज़ को समझिए कि आपने जब शुरू में आधा क्लच, बताते हैं कि आधा क्लच पे गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, आधा क्लच लेके, या किन्हीं किन्हीं ड्राइवर का आदत होता है कि क्लच हल्का दबाए ही रहते हैं चलाते समय, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका गाड़ी का माइलेज, आपका क्लच प्लेट माइलेज कम जाएगा और क्लच प्लेट जल्दी ही वॉर्न आउट हो जाएगा, मतलब इसका जो लेदर है जल्दी ही घस जाएगा। घसने का कारण आप समझ गए होंगे कि घसा इसलिए क्योंकि ये हो गया, फुल लॉक तो हुआ नहीं था जो दोनों साथ में घूमता। क्लियर है? समझ में आ रहा है बुआ? कितना परसेंट समझ में आ रहा है? सब? ऐसा कैसे हो सकता? कमर सीधा करके बैठिए, 2-4 गहरा सांस लीजिए। देखिए, आपको ड्राइविंग का में ऐसा नहीं है कि आपको क्लच प्लेट आधा नहीं लेना है, आपको टी बनाना है आधे क्लच प्लेट पे है? नहीं, आपको क्लच का इस्तेमाल करना है, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ गाड़ी को फ्री चलना चाहिए,
वहाँ भी किन्हीं किन्हीं ड्राइवर का आदत होता है कि क्लच पे हल्का पैर दबा के ही रखते हैं, उन्हें ध्यान भी नहीं रहता है कि क्लच प्लेट हल्का क्लच दबा हुआ है। उससे क्या होता है, इसका पकड़ जो है लूज होता है, गाड़ी अपने फुल पावर में नहीं रहता है और ये कभी कभी एक आध दो राउंड स्लिप करता है। और जितना ये स्लिप किया, अच्छा अगर ये पकड़ में है तो ये स्लिप नहीं कर रहा है तो जलेगा ही नहीं, घिसेगा ही नहीं। अगर ये पकड़ नहीं है, स्लिप करता रहेगा तो ये घिसेगा नहीं। समझ गए ना इस चीज़ को? तो अब लास्ट में पोजीशन यही आ जाता है कि आपका पकड़ पूरा मजबूत हो गया, घिसना स्लिप करना बंद हो गया और आपका गाड़ी फुल पावर में चलने लगा। जब आपका क्लच प्लेट अगर पूरी तरह जल गया, मीन्स आपका ये लेदर जो है, स्पीड थोड़ा कम रखें क्या? हाँ, समझ में आ रहा है कि थोड़ा धीरे चले? बुआ लास्ट वाले समझ में आ रहा है बुआ? अच्छा, अगर ये पूरी तरह घिस जाता है तो इधर भी मेटल आ जाता है और इधर भी मेटल आ जाता है। अब समझिए ये मेटल मेटल हो गया और मेटल में फ्रिक्शन जो है, मेन क्लच प्लेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन। समझे? क्लच प्लेट फ्रिक्शन के आधार पे चलता है। तो जब मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन कम जाएगा और कुछ हद तक, कुछ दिनों तक थोड़ा बहुत अगर फ्रिक्शन रहता भी है तो जब लगातार मेटल टू मेटल घर्षण लेता है, रेलवे का पटरी देखते हैं, उसका क्या स्थिति रहता है? एकदम चिकना हो जाता है। चिकना होने से क्या फ़ायदा है रेलवे को? माइलेज अच्छा देगा नहीं? माइलेज ट्रेन अगर उस पर चिकनाहट नहीं रहे, नया पटरी पे अगर रेलगाड़ी चलेगा तो उसका अगर डीजल इंजन है तो तेल ज़्यादा खाएगा। ठीक है, नया पटरी हो, नया चक्का हो तो तेल ज़्यादा खाएगा, क्योंकि पटरी चिकना नहीं होता है नया में। जब उस पर रेलगाड़ी कई बार चलता है, चक्का कई बार इस्तेमाल होता है तो वो एकदम चिकना हो जाता है और उसके बाद फ्रिक्शन कम जाता है तो गाड़ी स्मूथली आगे बढ़ता है। वैसा ही जब मेटल टू मेटल फ्रिक्शन एकदम ख़त्म हो जाएगा तो आपका इंजन भी घूमता रहेगा, लेकिन आपका क्लच पूरा छोड़ भी देंगे ना, तब भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि गियर बॉक्स काम ही नहीं करेगा। समझ गए? क्लच का मैटर क्लियर? हाँ, क्लच से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्लच से जुड़ा हुआ एकाएक क्लच छूटा तो गाड़ी बंद हो जाती है। इसको भी समझ लीजिए, क्यों एकाएक क्लच छूटने पे गाड़ी बंद हो जाती है। एकाएक क्लच जैसे ही आप छोड़ते हैं, देखिए गाड़ी अगर बंद तभी होगा, अक्सर गाड़ी बंद इसलिए होता है क्योंकि गाड़ी में वेट है, काफ़ी हद तक गाड़ी में वेट रहता है। अब क्या हुआ कि जो धीरे धीरे अगर आप इस पे प्रेशर देते तो गाड़ी के इंजन पे एकाएक लोड नहीं आता है, नहीं लोड नहीं आया क्योंकि गाड़ी धीरे धीरे इसको मूवमेंट करना शुरू किया, इंजन धीरे धीरे लोड लिया। और जैसे ही आप एकाएक क्लच छोड़ते हैं, एकाएक जाके चिपक जाता है, तो मोशन उसमें रहता नहीं है और फुल पावर में उसको आना पड़ता है, एकाएक लोड पड़ जाता है। समझे? तो इसलिए गाड़ी बंद हो जाती है।
ब्रेक लगा के वो तो बंद होगा ही। एक तरफ आप रोक रहे हो, एक तरफ आप उसको चलने के लिए कह रहे हो तो बंद होगा। ये तो आप लोगों को इधर ट्रेनिंग के दौरान टी बनाने में जो आप लोग का मूल मंत्र है कि क्लच कंट्रोल इसीलिए बताया गया है कि वहाँ आपको किसी प्रकार का गाड़ी मिल सकता है, उसका क्लच का स्थिति जो है ये आपको मालूम नहीं रहेगा, जो उसका लेदर कितना घसा हुआ है कितना बचा हुआ है। उस स्थिति में अगर आपको क्लच कंट्रोल नहीं है तो आपका गाड़ी एकाएक बंद हो सकता है। दूसरा चीज़, आपको जिस एंगल पे जिस लाइन पे जाके आपको गाड़ी को काटना है या जो आपको ट्रिक और टेक्निक को अप्लाई करना है उसको अप्लाई करने में दिक्कत हो सकती है। समझे बुआ? लास्ट नींद आ रहा है तो क्या हो रहा है? गर्लफ्रेंड का याद आ रहा है? मेरी बात अच्छा हम उससे पूछ रहे थे। हाँ, इसका मतलब तुमको गर्लफ्रेंड है ना? है ना? इतना उदास क्यों हो गया? 259 उदास क्यों हो गया? ब्रेकअप हो गया है? हैं? कि एकाएक याद आ गया? हैं? ऐसा कुछ नहीं है, चेहरा से पता चल रहा है कुछ तो है। चलो छोड़ो, कुछ भी हो, नौकरी ले लो, उसके बाद जो मन होगा करना। हाँ, बतियाते हो ना? कौन इसके बगल में सोता है? बतियाता है ना वो रात में? हाँ, घर के अलावा? आज आते हैं 10 बजे के बाद चेक करने। 10 बजे के बाद? हाँ, अच्छा, चलिए, गाड़ी बंद होने वाला मैटर समझ गए? हाँ, आपको मैं बता रहा था क्लच कंट्रोल का, इसीलिए यहाँ विशेष ध्यान दिलाया जाता है आप लोगों को, ठीक ना? अब गियर बॉक्स तक पहुँच गए, क्लच पार, अब आ गया गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स को समझिए। समझ में आ रहा है बुआ स्टेप बाय स्टेप? इसको हटा दें? हाँ, आगे समझ जाइएगा, यहाँ से समझिए। ये चलो 4 गो गियर वाला गाड़ी को डिस्कस करते हैं, ठीक है? मैटर सेम आ जाता है। साइकिल का चैन देखे है ना जी? है ये अपने के गियर बॉक्स में गेल, ठीक? ये आपका गियर बॉक्स है।
हम बस इतना ही नहीं रहता है, लेकिन चीज़ों को आप सिंपली समझ जाएं, इसलिए मैं आपको इतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ। नहीं तो आप लोग यूट्यूब इधर उधर बहुत चीज़ देखते होंगे, लेकिन अभी जितना अच्छा से आप लोग क्लच प्लेट के बारे में समझे हैं वैसा समझे थे क्या? है कंसेप्ट क्लियर हुआ था? नहीं, इससे पहले कंसेप्ट क्लियर हुआ था ऐसे? तो वैसे ही चीज़ों को अगर सिंपल वे में ले जाए तो ईज़िली समझ में आ जाएगा। नहीं तो उस समय फिर ध्यान आएगा ये पिन किस चीज़ का है, वो ऐसे है, वो क्या है, बड़ी दिमाग हाउच पाउच हो जाता है। हाँ, चलिए आप कुछ नहीं समझिए, सिंपल वे में समझिए, गियर बॉक्स को तुरंत समझ जाएंगे। ये सबसे छोटा पुल्ली है, 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। जितना ज़्यादा गियर होगा उतना पुल्ली बढ़ता जाएगा। हाँ हाँ, गियर वाला साइकिल सिंपल उसको देख लीजिए, उसमें छोटा बड़ा 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 ऐसे होता जाता है। आप गाड़ी का इंजन का आरपीएम ही केवल गाड़ी का स्पीड डिसाइड नहीं करेगा, गाड़ी का स्पीड का डिसीजन आपके गियर से होगा। ठीक है, गियर और इंजन दोनों के तालमेल से गाड़ी के स्पीड का डिसीजन होगा। ऐसा बखूबी हो सकता है कि आरपीएम रोटेशन पर मिनट बहुत ज़्यादा हो लेकिन गाड़ी का स्पीड कम हो, कारण गियर लोअर है। ठीक है, 1 है या 2 है। क्वेश्चन आ सकता है कि आपके गाड़ी का आरपीएम बहुत ज़्यादा है और आपके गाड़ी का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर ही है, तो आप क्या कारण हो सकता है, क्या बताएंगे आप उसमें? गाड़ी लो गियर में एंगेज्ड हो, कारण गाड़ी लो गियर में एंगेज हो। आपके गाड़ी का आरपीएम बहुत कम है और आपका गाड़ी का स्पीड 50 के करीब है, मतलब गाड़ी आपका हाई गियर में एंगेज्ड है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? कैसे तेज भागेगा? इसके पीछे कारण ये है कि जब 1 नंबर गियर लगता है तो गाड़ी में टॉर्क ज़्यादा होता है। ठीक है, टॉर्क मतलब उसको पावर समझ लीजिए सिंपल वे में। इधर आओ, ये 1 नंबर है। ठीक है, इसको हम पावर से घुमा सकते हैं। ठीक है, सिंपल वे में समझिए, 1 नंबर गियर है तो टॉर्क ज़्यादा लग रहा है ना, मान लो यही है, टॉर्क ज़्यादा लग रहा है, तो टॉर्क अगर ज़्यादा है तो गाड़ी चढ़ान है, फंसा हुआ है, दलदल में गया हुआ है, उन सब स्थिति में निकल जाएगा। स्पीड ज़्यादा नहीं आएगा, स्पीड ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, क्या पावर ज़्यादा रहेगा, और पावर ज़्यादा रहने के कारण, टॉर्क ज़्यादा रहने के कारण क्या है कि स्पीड पकड़ने का जो रेशियो है, स्पीड ज़्यादा नहीं रहेगा, स्पीड पकड़ने का जो रेशियो है वो ज़्यादा रहेगा। समझ गए? स्पीड ज़्यादा नहीं रहेगा। अच्छा, ये तो था 1 नंबर गियर, गरारी नंबर 1। ये हो गया
उससे ज़्यादा कोई बड़ा गियर, इसमें उतना टॉर्क आएगा क्या? ये तो दोनों हाथ लगाए हैं तब इतना टॉर्क नहीं आएगा, नहीं। और केवल एक हाथ से कहाँ टॉर्क आएगा? समझिए इसको, समझ गए? तो छोटा गरारी में ज़्यादा टॉर्क रहता है, बड़ा गरारी में कम टॉर्क लगेगा। क्लियर है? हाँ, चलिए। टॉर्क इसी को कहते हैं। अब फिजिक्स उतना नहीं पढ़ाएंगे, फिजिक्स का क्लास चलाएंगे तो फिजिक्स पढ़ाएंगे। ऑटोमोबाइल का क्लास चल रहा है। आए, क्या हुआ? समझ गए बुआ? कंफ्यूजन दूर हो गया? अब क्या है, अपना जो है गियर एंगेज का सिस्टम, समझिए जो दो तरफ गरारी का सिस्टम है, ऐसे ही चैन सिस्टम। ये जो बीच में जो गैप्स हैं, इसको समझ लीजिए दूसरा, मेरा इस साइड से, इंजन साइड से, इसमें जाके 1 नंबर में फंसा, 1 नंबर गियर लगाए, बड़ा वाला गरारी 2 नंबर गियर लगाए, इसमें फंसा, 3 नंबर, 4 नंबर। इस जगह को फिल कर लेता है, पैक कर देता है, और फिर उसको रोटेट करने लगता है। ठीक है? यहाँ भी समझिए टॉर्क का कहानी। इसमें टॉर्क ज़्यादा लगा, जैसे ही इसको फैलाए पावर कम लगेगा ना, टॉर्क कम लगा, पावर कम हो गया, लेकिन स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। इसमें टॉर्क और कम लगा, उसमें टॉर्क उससे भी कम लगा। क्लियर है माय डियर? हाँ, चलिए। अब टॉर्क के हिसाब से आपको एक और चीज़ देखना होगा कि गाड़ी का जो स्पीड है उस हिसाब से आपको टॉर्क अप्लाई करना होगा। ठीक है? गाड़ी के स्पीड के हिसाब से आपको टॉर्क अप्लाई करना होगा, मतलब गाड़ी के स्पीड के हिसाब से आपको सही गियर देना होगा। गियर देना मतलब टॉर्क अप्लाई करना। अब टॉर्क की कहानी यहीं नहीं शुरू होती है, टॉर्क तो बहुत आगे तक है। आप जब गाड़ी का स्पेसिफिकेशन डिटेल्स पढ़ेंगे तो उसमें टॉर्क का लंबा चौड़ा कहानी है। आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था कि आप लोग अपने अपने पसंद की गाड़ियों को पसंद करें, फाइनल कर लें और उसका स्पेसिफिकेशन डिटेल क्लियर आउट करें। किया है कितने लोगों ने? कितने लोगों ने किया है, कितने ने नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं? अभी तक क्या कर रहे हैं? यू आर स्पून फीडर्स। स्पून फीडर हैं जी आप लोग। बताएं क्या चम्मच से पिलाना होगा जैसे रिजल्ट आया? वैसा कुछ आगे नहीं होने वाला है, मेहनत करना होगा। ठीक है? फ्रैंकली बोल रहा हूँ, पढ़ना भी होगा, खटना भी होगा, सीखना भी होगा। खटना होगा फिजिकल के लिए, पढ़ना होगा इंटरव्यू के लिए, और सीखना होगा ड्राइविंग के लिए। तीनों में से कहीं एक जगह ढिलाई किए ना, कहीं से कोई उपाय नहीं है। चीज़ें बड़ी आसान हैं लेकिन चीज़ें बहुत हैं। कहीं भी किसी भी मोड़ पे रिजेक्शन हो सकता है। बताऊंगा कैसे, कहाँ और कैसे फंसते हैं बच्चे। क्यों 1722 ही सेलेक्ट होगा 8000 में से? क्यों? जान जाइए और जान के उसको अप्लाई कीजिए, उसको सुधार में लाइए। यहाँ जब तक है तब तक केवल और केवल उसी पर फोकस रखिए, कुछ और नहीं। घर जाएंगे उसके बाद आपको टॉर्क स्पेसिफिकेशन डिटेल करने के लिए बैठिएगा, 10 रन का काम आएगा, कर नहीं पाओगे। यहाँ है
और कोई काम नहीं है, खाना है, ट्रेनिंग करना है, कर लो। समझे? गियर बॉक्स को समझ गए? गियर बॉक्स गरारियों का एक बॉक्स है, सिंपल वे में गरारियों का एक बॉक्स है जिसमें अपने अपने साइज से गरारी गियर एंगेज करने पे सेट होता है। समझ गए? सिंपल शब्द में क्या हुई हो? हाँ, गियर फास्ट जाता है, गियर आइले फंसता है कि गुड, अच्छा क्वेश्चन है। अब गियर फंसने का बहुत सारा कारण हो सकता है। इस गरारी में गियर गया, ठीक है, ये जो चीज़ है ये, अब गियर फंस गया ये इसलिए क्योंकि गियर जब हम एंगेज कर रहे थे तो इसको ऐसे जाना था, लेकिन इसका अलाइनमेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया, अब ये